एक हदीस बाज़ किताबों में आई है, मैं तो नहीं मानता, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि हाँ ये वाकया सही है, मगर बनी इसराइल के किसी घर का हदीस आई है शहजादी के हवाले से। नहीं, मैं तो इसे शहजादी की शान में गुस्ताखी समझता हूं, इसलिए किताब में होने के बावजूद ना मैं इसे मानता हूं, ना मैं शहजादी के नाम से पढ़ता हूं। आइए बनी इसराइल में चलिए, आखिरी चंद मेरे जुमले हैं और फिर इंशाल्लाह बाकी गुफ्तगू कल होगी। 3-4 मैंने बहुत अहम बातें नामुकम्मल छोड़ दी हैं इन मजालिस में, जो कल इंशाल्लाह मुकम्मल होंगी। और वो वाकया ये है कि बनी इसराइल एक बहुत ही मुकद्दस घराना, बहुत ही नेक घराना, बहुत ही मुत्तकी घराना, कोई फराडिया नहीं, कोई चीटर नहीं, कोई मुनाफिक नहीं, वाकई दिल की गहराई से दीन को मानने और दीन पे अमल करने वाला। मगर जैसा कि रिवायतों में भी है कि अल्लाह नेक मोमिन का इम्तिहान लेता है उसके घर में फाके देकर, और गुमराह और सरकश लोगों का इम्तिहान लेता है उन्हें दौलत देकर। अहले बैत का इम्तिहान होगा, घर में फाके हैं, फिरौन का इम्तिहान होगा, नमरूद का इम्तिहान होगा, दुनिया की हुकूमत देगा। खैर यह एक अलग मौजू, इसके घर में फाके थे। आखिर एक दिन बीवी ने कहा कि हम इतना अल्लाह का ख्याल करते हैं, अमल करते हैं, टाइम नहीं है तो मैं जल्दी जल्दी बात करूं। जाओ और जाकर अल्लाह से दुआ करो कि इन्हीं आमाल की बरकत से, आमाल के इनाम ने बरकत से हमारे हालात बेहतर कर दे। कई दुआ में भी लफ्ज़ नहीं आता अल्लाहुम्मा बिहक़्क़िल क़ुरानिल अज़ीम, अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि सबिल मसानी, इस तरह हक़ है। चला गया वो। अच्छा, बेहतरीन दुआ जो कबूल होती है ना, वो होती है शहर से बाहर, जंगल में जहां कोई ना हो, तन्हाई में, खुला आसमान हो, तन्हाई हो। अब क्योंकि आजकल की जिंदगी में ये बहुत मुश्किल होता है, इसलिए जहां भी मौका मिले दुआ मांगो। लेकिन आप पुरानी जितनी किताबें देख लीजिए, तकरीबन अहम दुआओं में ये लिखा होगा। अब ये शहर से, और शहर कितने बड़े होते थे, पूरा सोल्जर बाजार जो था उस जमाने का एक शहर था बस। मदीने की मस्जिद आपने देखी है रसूल खुदा की, भाई ये पूरा मदीना शहर था रसूल के ज़माने में, जहाँ 50 दफ़ा दिन में चक्कर लगा लेते हैं। तो वो शहर से बाहर चला गया। जो लोगों के जहन में आएगा कराची शहर, ओहो दुआ मांगने के लिए ये 4 घंटे की ड्राइव करके गया, ट्रैफिक जाम, ट्रैफिक सिग्नल, पता नहीं कौन सी रोड बन रही, पैदल शहर छोटा सा चला गया। और जाने के बाद दुआ मांगने लगा। आपने देखा होगा अगर तन्हाई की दुआ हो ना और आदमी हाथ उठा के आसमान को देख रहा हो तो आंखें बंद हो जाती। एकदम से इसके हाथ पे कोई चीज आके गिरी, घबरा के इसने आंखें खोली, क्या? एक बहुत ही कीमती मोती नजर आया। दुआ मांग रहा है, खुदा बंदा हम और हमारे सारे घर वाले तेरी इतनी इताअत करते, कुछ तो हालात बेहतर करते, मोती। ओहो, ये कोई एक्सपर्ट नहीं था, कोई बड़ा जौहरी नहीं था, लेकिन मोती बता रहा है कि बहुत कीमती है। सीधा घर आ गया। शाम हो रही थी, दुकानें बंद हो चुकी थी। बीवी ने कहा क्या हुआ? कहा कि ये मैंने दुआ मांगी, ये अल्लाह की तरफ से गिफ्ट मिला। खुश हो गई कि बस अब एक रात की परेशानी है, कल सुबह बेचेंगे और वारे नियारे हो जाएंगे, नस्लों के लिए दौलत मिल जाएगी। रात को नींद भी नहीं आ रही है खुशी से, लेकिन नींद तो बहरहाल उर्दू मुहावरा है कि सूली पर भी आ जाती, आंख लग गई। आंख लगी और थोड़ी देर के बाद बीवी की आंख खुली। शौहर को जल्दी से बेदार किया, कहा वापस चले जाओ, उसी जंगल में चले जाओ, रात का वक्त है लेकिन चले जाओ, और यही मोती अपने हाथ पे रख के खुदा से कहो खुदा बंदा इसे वापस ले ले। शौहर ने कहा कि नेक बख्त, तेरे कहने पर तो मैं गया था, अल्लाह ने एक इनाम दिया, और जब इनाम मिल गया तो तू कह रही है अभी एक रात भी नहीं हूं वापिस। कहा जैसे मेरी आंख लगी मैंने देखा कि कयामत आ गई। और सारी बातें इन शॉर्ट मुख्तसर करके कि मैंने देखा कि मैं जन्नत में पहुंच गई, मुझे जन्नत मिल गई। ये इतनी जिंदगी इबादत और जन्नत में अपने महल में दाखिल हुई। ओह, इतना शानदार महल, इतना खूबसूरत महल, इतना बेहतरीन महल, देख देख के रश कर रही हूं कि एकदम किसी वजह से मेरी आंख उठी। देखा महल की छत हीरे जवाहरात से डेकोरेटेड, मुज़य्यन, लेकिन बीच के अंदर जो है ना वो एक खला है, जैसे कोई यहां से ईंट गिर जाए, वहां पे एक गैप है, खाली जगह नजर आ रही है, जिसकी वजह से पूरे महल की शान और शौकत खत्म हो गई। मैंने घबरा के फरिश्तों से पूछा ये क्या हुआ?
अच्छा, हम लोग होते तो कहते ना कि भाई किस बिल्डर से बनाया, कौन सा कॉन्ट्रैक्टर था, कैसी नाकिस तामीरात थी, क्या मटेरियल लगाया, ये तो अल्लाह ने बनाई है जन्नत। कहा ये था यहाँ पे एक हीरा बहुत कीमती, तूने जल्दी करके दुनिया में मंगवा लिया, तुझे दे दिया गया, मगर जब दुनिया में दे दिया गया तो यहाँ पे उसकी जगह खाली रहेगी। हमने 30 साल 25 साल गुर्बत में गुजार ली, अब कितनी जिंदगी है, 10 साल और गुजार लेंगे, मगर यह बर्दाश्त हो जाएगा। वहां कयामत में जहां हमेशा हमेशा रहना है, वहां जो ये कमी रह गई है वो बर्दाश्त नहीं है। जाओ और जाके इसी तरह दुआ मांगो, खुदा बंदा ये वापस ले ले। अल्लाह का हर मोमिन से ये तकाजा कि तुम दुआ मांगो, मैं कबूल भी करूंगा, लेकिन अगर कबूल ना करूं तो तवासौ बिस्सब्र, सब्र से काम लो, क्योंकि इसका नतीजा, उर्दू का एक मुहावरा है, सब्र का फल मीठा होता है, और ऐसा मीठा होता है कि डायबिटिक पेशेंट भी उसको इस्तेमाल कर सकता है। तो आप कुछ अल्लाह के लिए भी कुर्बानी देना सीखें, वरना शहजादी कौनैन की सीरत के ये वाकयात, पैगंबर घर में दाखिल हुए शहजादी के, और एक मर्तबा बेटी बाप के इस्तेमाल को खड़ी तो हुई, लेकिन जल्दी से अपने हाथों को चादर में छुपा लिया। अब जब कोई आदमी कोई चीज छुपा रहा हो तो फौरन निगाह में आ जाती है। पैगंबर ने कहा बेटी क्या हालत है? कहा बाबा नहीं, कुछ नहीं, झूठ नहीं बोला, कुछ नहीं बेटी, अपने हाथ देखा। अब तब आपका हुक्म, हाथ देखा है, दोनों हाथ जख्मी हैं, खून जारी हो रहा है। बेटी ये क्या? कहा बाबा गर्मी कितनी सख्त है, चक्की चला रही हूं, पत्थर चक्की, गर्मियों में चक्की पीसने की वजह से मेरे हाथ से रोजाना खून जारी होता है, और जो चक्की का जो कुतुब होता है ना, उसके ऊपर शहजादी के हाथ का खून लगा हुआ, फाके, फटे हुए कपड़े। वही सलमान का जो वाकया मैंने पढ़ा था ना, जो शहजादी को लेने आए थे, जो शहजादी चादर ओढ़ के चली तो उसमें 70 पेबंद लगे थे। पेबंद भी कपड़े के नहीं थे, कपड़ा था कहाँ? खजूर के पत्तों। सलमान ने हैरान होकर कहा वाह जबा अन्ना बना था मलूक किसरा व कैसर तजलिसो अलल कुरासील मज़हब व बिनता रसूल ला सियाब लहा वला इज़ार। अरे मैं ईरान और रोम के बादशाहों को देख के आया, उनकी बेटियां सोने की कुर्सी पर बैठती हैं, हमारे रसूल की एक बेटी एक चादर भी सलामत नहीं। मगर ये सब क्यों है? शहजादी की सीरत भी है, और हमें और आपको तवासो बेसब्र अपने अमल से है। जैसे मैं तकरीर करके जा रहा हूं ना, आप कहेंगे मौलाना मिंबर पे बैठ के कहना बहुत आसान है, हमारी तरह आइए अमली जिंदगी में। वक्त नहीं है तो मैं जल्दी से, हमारी तरह आइए तो पता चलेगा इस माशरे में इस तरह से रहना कितना मुश्किल है। आप क्या मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, घर से निकले मिंबर, मिंबर से घर। शहजादी ने बताया कि नहीं, आके देखो जो तुमसे कह रहे हैं उससे 1000 गुना ज्यादा हम कर रहे हैं। लेकिन क्या कभी फाके की शिकायत की, फटे हुए कपड़ों की शिकायत की, गर्मियों में जो हाथ जख्मी हो जाते हैं चक्की पीसने की वजह से शिकायत की? इतना सब्र करने वाली, अब अगर कभी वो ये शिकायत करे कि बाबा मुझ पर इतनी मुसीबतें पड़ी, इसी से अंदाजा होता है ना कि अगर किसी आदमी में बहुत ज्यादा बर्दाश्त हो और फिर वो कभी कह दे कि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसका मतलब यह है कि ये इतनी बड़ी परेशानी है कि ये भी फरियाद कर उठा।